जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स टाउन जीतू में। तो होम गार्ड के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है और क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, पूरी आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि होम गार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो ये अपडेट की तरफ चलते हैं, बस आप लोग चैनल पर बने रहे। यहाँ पर देखिएगा आपका एक नोटिस दिखाई दे रहे हैं, जो नोटिस आपको दिसंबर 20/2024 का ही है, यानी यहाँ पर आलू डेट भी देख पाइएगा। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ये जारी किया गया। यहाँ पर संख्या भी देखिएगा, यहाँ कर्मिक बैठक जो की गई थी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिएगा कि कार्यालय का जो ज्ञापक है यहाँ पे बताई गई, इसी को आप मैं डिटेल से बताएंगे। बस आप लोग लगातार इस वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो को छोड़कर नहीं, कोई भी जानकारी आपसे छूट नहीं पाए, इसलिए आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें। तो देखिए यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, शासन के पत्र संख्या 2680 जो 95/2/24 दिनांक 19/12/24 द्वारा राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 7/12/24 को होमगार्ड मुख्यालय के समापन विभागीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुझावों के संबंध में अपने स्तर से कार्यवाही करने का निर्देश दिए गए हैं। तो उक्त निर्देशों पर में विभिन्न बिंदुओं पर नामांकित मंडलीय कमांडेंट की अध्यक्षता में समितियों, जिनमें से अपने अधीन कमांडेंट के जिला कमांडेंट का एक सदस्य के रूप में नामित करते हुए तथापि प्रस्ताव अपनी स्पष्ट प्रस्तुति सहमति इस मुख्यालय को दिनांक 25/12/24 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम में देखिएगा मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ। होमगार्ड स्वयंसेवकों को गंभीर रूप से घायल होने अथवा दिव्यांग होने की स्थिति में विशेष फंड बनाया जाना चाहिए। ये आप लोग का फायदा होंगे अगर ये फंड बनाए जाते हैं। तो उसके बाद देखिएगा होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश होमगार्ड की भांति उत्तर प्रदेश होमगार्ड सैनिकों को भी सेक्शन लीडर, प्लाटून सर्जेंट, प्लाटून कमांडर के अतिरिक्त पदों पर प्रोन्नति किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट में देखिएगा कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड झांसी से जो जारी किया गया है, वो जो नोटिस दिए हैं वो लिखा गया है कि अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा जो होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से भी कराना जाना चाहिए। ये भी ये झांसी के होमगार्ड के कमांडीय कमांडेंट द्वारा ये जारी किया गया, यानी कि ये सब मांगे रखी गई है। उसके बाद देखिएगा कि वैतनिक स्टाफ की नियमित भर्ती भी कराना चाहिए जाना चाहिए। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट में देखिएगा मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मिर्जापुर के द्वारा ये मांग रखी गई है कि सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन के परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा तो नीचे में देखिएगा कि मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडर हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित भी किया जाना चाहिए। आगे देखिएगा जो मांग रखी गई है, होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिलों में होमगार्ड बैरक की स्थापना किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट को आप लोग देखिएगा कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड अलीगढ़ के द्वारा ये मांग रखी गई है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश भी देनी चाहिए, यानी कि मिलना चाहिए। ये आप सभी के लिए क्या राय है, ये सभी मांगे आप लोग के लिए जायज है या नाजायज है, आप इसमें बता सकते हैं। ये मांगे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप अपना राय कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड सैनिकों को एक पेड लीव की भी ऐसी मांग रखी गई है, जो कि हमें मिलनी चाहिए। सभी होमगार्ड, कोई भी राज्य का होमगार्ड सेम इस तरह का लीड मिलनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिला में ट्रेनिंग सेंटर भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा जो 5वां पॉइंट है वो मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड बरेली की तरफ से ये मांगे रखी गई है कि कुंभ मेले में अन्य प्रदेश के होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाना जाना चाहिए या नहीं, ये आप लोग अभी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर जातीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड के रिजर्व कोटा होना चाहिए, जिससे मांग आने पर कहीं भी लगाया जा सके। उसके बाद देखिएगा जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट में लिखा गया है कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड बरेली के अंतर्गत ये मांग रखी गई है कि कुंभ मेले में अन्य प्रदेश के होमगार्ड का भी ड्यूटी लगाना जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर्जातीय ट्रांसफर आसान करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा की जो लिखी गई है यहाँ पे साफ-साफ 6ठा पॉइंट में कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड पर जो कि ये मांग रखी गई है बस्ती की तरफ से। यहाँ पर बड़ा प्रतिष्ठान ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को समान संवेदनशील कोटे से अलग रखा जाना। अवैतनिक अधिकारियों को भी होमगार्ड भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाना चाहिए। 7वां पॉइंट को आप लोग देखिएगा कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड अयोध्या की तरफ से ये मांग रखी गई है। जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या
708 में वृद्धि किया जाना चाहिए। होमगार्ड के प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाना जाना चाहिए। 8वां पॉइंट में देखिएगा, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गोरखपुर की तरफ से सभी जिले में कमांडेंट के नीचे निरीक्षक का पद अवश्य हो। होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष 10 से 12 अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। 9वां पॉइंट को देखिएगा, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आजमगढ़ में जिला कमांडेंट जो कि 9 mm की पिस्टल भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन भी व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड वाराणसी से जो रखी गई है, उन्हें प्रयागराज वाराणसी में विभागीय 9 स्टीमर की व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्रत्येक मृतक होमगार्ड परिजनों को दाह संस्कार आदि के लिए 1000 रुपये की व्यवस्था भी किया जाना चाहिए। फिर आगे देखिएगा, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड कानपुर के नगर की तरफ से जो रखी गई है मांगे, वो प्रयागराज वाराणसी त्रिकुट मथुरा अयोध्या मिर्जापुर गाजियाबाद कर में 4 कमरे का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, राजपत्रित अधिकारी की तैनाती गृह जनपद के न्यूनतम 300 किलोमीटर की दायरे में होनी चाहिए। मंडलीय कमांडर को होमगार्ड मुरादाबाद की तरफ से रखी गई जो बातें हैं यहाँ पर देखी गई है। 10 वर्षों से अधिक समय में एक ही मंडल में तैनात कर्मियों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने, विभागीय कार्य प्रगति आयोग गुटबाजी पर नियंत्रण होना चाहिए। होमगार्ड स्वयंसेवकों की ABCD श्रेणी में बांटकर अनेक प्रमोशन एंड टिकट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंडलीय कमांडर होमगार्ड आगरा की तरफ से रखी गई है। यहाँ पर देखिएगा 13वां पॉइंट में कि ठंड की वर्दी जैकेट सभी जवानों को समान दिया जाना चाहिए। राजपत्रित कर्मी हवलदार प्रशिक्षक BO की वर्दी व वर्दी भत्ता का परीक्षण किया जाना चाहिए। मंडलीय कमांडर होमगार्ड प्रयाग की तरफ से भी मांगे रखी गई है, जो कि आप लोग 14 पॉइंट में देख पा रहे होंगे। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय आउटसोर्सिंग के वाहन के अनुमान किया जाना चाहिए। अवैतनिक अधिकारियों होमगार्ड के कुछ अतिरिक्त अधिक ड्यूटी भत्ता दिया जाना चाहिए। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड चित्रकूट की तरफ से भी ये मांगे रखी गई है कि गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित होने वाले जिला कमांडर को अन्य प्रदेश में अथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति होमगार्ड को उत्तराखंड होमगार्ड की तरह मुफ्त सहायता धनराशि की व्यवस्था भी किया जाना चाहिए। 16वां पॉइंट को आप लोग देखिएगा कि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड देवी पाटन में जो लिखी गई है, वहाँ पर देखिए जो मांगे रखी गई है, यानी कि होमगार्ड की बीमारी की दशा में मात्र 10,000 रुपये के कल्याण कोष से दिए जाने की व्यवस्था है, जो गंभीर लोगों को इलाज हेतु अत्यंत न्यून है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मृत अस्तित्व भर्ती संबंधित ऊंचाई चेस्ट शिक्षा कम रहने की स्थिति में अस्तित्व के लिए प्रत्येक कंपनी के 10% पद व्यवसायी नाई धोबी मोची माल इत्यादि के लिए किया जाना चाहिए। 17वां पॉइंट को देखिएगा कि मंडलीय कमांडर होमगार्ड मेरठ यानी प्लाटून कमांडर BO तथा हवलदार प्रशिक्षण की सीधी भर्ती के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षण की डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना चाहिए। उपरोक्त नामित मंडलीय कमांडेंट अपेक्षा की जाती है कि अपने अपने बिंदुओं को संबंधित प्रस्ताव में सामग्री सहित स्पष्ट संख्या उक्त निर्धारित अवधि तक प्रत्येक दशा में होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसे पुलिस महानिदेशक कमांडर जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश को आलोकित प्रतिपादित करते हुए सुझाव शासन को समर्पित किया जाता है। विवेक कुमार सिंह संयुक्त महानिदेष्टा यहाँ पे प्रतिलिपि दी गई है, यानी कि ये जो मांगे रखी गई है मांगे सही है या गलत है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। इस तरह की मांगे सभी राज्य में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी आप अपना राय कमेंट में आके दीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।